गुरु नानक देव जी की साखी, सियालकोट जाना और मूले किराड़ की मौत। वली कंधारी का अहंकार चूर करके उसको नम्रता और दया का उपदेश देकर गुरु नानक देव जी यहाँ से चलकर रावलपिंडी, मरी और काहूटा, जेहलम, मीरपुर, भिम्बर के लोगों को सुमार्ग पर लगाते हुए सियालकोट पहुँच गए। यहाँ अब बाबे की बाउली है, आप वहाँ सुशोभित हुए हैं। गुरु नानक देव जी जब पहले यहाँ आए तो मूले ने सच मरना और झूठ जीना मर्दाने को लिख कर दिया था। फिर गुरु नानक देव जी इसको अपने साथ ही ले गए थे, मगर कुछ दिनों के पश्चात यह रास्ते से ही लौटकर आ गया था। अब जब सियालकोट आकर गुरु नानक देव जी उसे घर मिलने गए तो उसकी पत्नी ने उपलों के कोष्ठ में उसे छुपा लिया था कि कहीं गुरुजी फिर इसको साथ न ले जाएं। जब गुरु नानक देव जी ने घर के द्वार के आगे होकर उसे आवाज़ लगाई तो उसकी पत्नी ने कहा, संत जी, मूला नहीं है। जब 3 बार मूले की पत्नी ने गुरु नानक देव जी को यही कहा तो गुरु जी ने भाई मर्दाने को कहा, आओ मर्दाने, अगर मूला नहीं है तो न सही। यह वचन करके जब गुरु नानक देव जी अपने ठिकाने आके बैठे तो जल्दी खबर आ गई कि उपलों के कोष्ठ में से जहाँ मूले को उसकी पत्नी ने छुपाया था वहाँ उसे सांप ने डस लिया है और मूला मर गया है। यह खबर सुनकर गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया जिसका अर्थ था कि हे भाई, अगर हर वक्त माया की गिनने वाले मनुष्य के साथ दोस्ती बनाई जाए तो उस किराड़ के अंदरूनी माया के मोह के कारण उसकी दोस्ती की पाया भी एतबार योग्य नहीं होती। हे मूल्या, माया के मोह में फंसा हुआ मनुष्य सदा मौत से बचे रहने के उपाय करता रहता है, पर उसको ये बात सूझती ही नहीं है कि मौत किसी भी जगह पर किसी भी वक्त आ सकती है। यानी हे भाई, जो मनुष्य आत्मिक जीवन के सूझ से वंचित होते हैं वह आत्मिक जीवन से बेसमझी को ही सदा पसंद करते हैं। हे भाई, जिस मनुष्यों के अंदर माया का मोह टिका रहता है उनका वर्तन व्यवहार आत्मिक जीवन के पक्ष से अंधा बनाए रखने वाला होता है। सैदपुर, एमनाबाद, भाई लालो के पास। सियालकोट से चलकर गुरु नानक देव जी फिर तीसरी बार अपने भाई लालो के पास एमनाबाद आ गए। एक दिन अंतर्यामी गुरु जी ने भाई लालो को एमनाबाद में होने वाले विनाश का एक शब्द द्वारा हाल बताया। उन्होंने कहा कि दानू, विवाह के समय लड़की वाले के घर लड़के वाले बारात के रूप में आते हैं और खुशी के गीत गाए जाते हैं। हिंदुओं का विवाह ब्राह्मण और मुसलमानों का काजी पड़ता है। हिंदू कन्यादान करते हैं, दान के तौर पर कन्या भेंट करते हैं। उस सुहाने समय में बारातियों पर केसर छिड़का जाता है। विवाह का ये दृष्टांत देकर गुरु नानक देव जी इस शब्द के माध्यम से बताते हैं कि बाबर ने काबुल से फौज लेकर चढ़ाई की, जैसे पाप जुल्म की बारात लेके हिंद की हुकूमत रूपी दुल्हन को ब्याने आया हो। बाबर के फौजियों ने सैदपुर एमनाबाद की स्त्रियों की बहुत बेइज्जती की। ये जैसे काजी और ब्राह्मण की जगह शैतान विवाह पड़ रहा था। कत्लेआम से शहर की गलियां बाजारों में लहू ही लहू था। ये मानो उसी खूनी विवाह में केसर छिड़का जा रहा था। विवाहों की खुशी के सोहिल्ले और की जगह खून के सोहिल्ले गाए जा रहे थे। इस तरफ मौत के तांडव के कारण विरलाप ही विरलाप पड़ रहे थे। हे भाई लालो, मुझे जैसी प्रभुपति से प्रेरणा आई है उसी अनुसार मैं तुझे उस दुर्घटना के बारे में बता देता हूँ जो इस शहर सैदपुर में घटित हुई है। बाबर काबुल से फौज जो मानो पाप और जुल्म की बारात है इकट्ठी करके आ चढ़ा है और ज़ोर ज़बरदस्ती से हिंद की हुकूमत रूपी कन्या का दान मांग रहा है। सैदपुर में से हया और शर्म दोनों आलोप हो चुके हैं
और झूठ ही झूठ चौधरी बना फिरता है। बाबर के सिपाहियों द्वारा सैदपुर की स्त्रियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं जैसे शैतान इस शहर में विवाह पड़ रहा है, और काजियों व ब्राह्मणों की शिष्टाचार वाली मर्यादा समाप्त हो चुकी है। मुसलमान औरतें भी इस जुल्म का शिकार हो रही हैं, जो इस विपदा में अपनी धर्म पुस्तक कुरान की आयतें पढ़ रही हैं और खुदा के आगे अरदास कर रही है। उच्च जातियों की, नीच जातियों की और भी सारी हिंदू स्त्रियां, इन सभी पर अत्याचार हो रहे हैं। हे नानक, इस खूनी विवाह में सैदपुर नगर के अंदर चारों तरफ विलाप हो रहे हैं और लहू का केसर छिड़का जा रहा है। सैदपुर के कत्लेआम की ये दुर्घटना बहुत ही भयानक है, पर यह भी ठीक है कि जगत में ये सब कुछ मालिक प्रभु की रजा में हो रहा है। इस वास्ते लाशों भरे शहर में बैठ के भी नानक उस मालिक प्रभु के गुण गाता है। हे भाई लालो, तू भी इस अटल नियम के उचार यानी याद रख कि जिस मालिक प्रभु ने ये सृष्टि पैदा की है, उसी ने ही इसे माया के मोह में प्रवृत्त किया हुआ है। वह स्वयं ही निर्लिप्त रह के उन दुर्घटनाओं को देख रहा है जो माया के मोह के कारण घटित होती हैं। वह मालिक प्रभु अटल नियमों वाला है, उसका न्याय अब तक अटल है। वह भविष्य में भी अटल नियम को जारी रखेगा, वही न्याय करेगा जो अटल है। इस अटल नियम के मुताबिक ही इस वक्त सैदपुर में हर तरफ मानव शरीर रूपी कपड़े टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये एक ऐसी भयानक घटना हुई है जिसको हिंदुस्तान भुला नहीं सकेगा। पर हे भाई लालो, जब तक मनुष्य माया के मोह में प्रवृत्त है, ऐसे कत्लेआम होते रहेंगे। मुगल आज संवत 78 में आए हैं, ये संवत 97 में चले जाएंगे। कोई और सूरमा भी उठ खड़ा होगा। जीव माया के रंग में मस्त होके उम्र व्यर्थ गवा रहे हैं। नानक तो इस वक्त भी सदा कायम रहने वाले प्रभु की महिमा करता है। सारी उम्र ही ये महिमा करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य को जीवन का ये समय ईश्वर की महिमा करने के लिए ही मिला है। इस आकाशवाणी के जल्दी ही पश्चात बाबर फौज लेकर काबल से चढ़ाई करके सैदपुर पहुंच गया। सैदपुर के पठान राजाओं ने उसका डटकर सामना किया, मगर बाबर की फौजों के आगे पठानों की कोई पेश न गई। बाबर ने खूनी होली खेलकर शहर को लूट खसूट कर नष्ट कर दिया, और हिंदू मुसलमान सब स्त्रियों का उसके सैनिकों ने बहुत अनादर किया। जो बच्चे, बूढ़े, स्त्री, मर्द खून खराबे से बच गए, उन्हें पकड़कर कैदी बना लिया गया। गुरुजी और मर्दाना भी कैदी बना लिए गए। लूट का माल सब बंदियों के सिर पर उठवाकर बाबर फौज लेकर आगे लाहौर की तरफ चल पड़ा। कैदी स्त्रियों की बुरी हालत को देखकर गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया, जिसका अर्थ था कि हे अकाल पुरख, विपदा के समय हम जीवों की तुझे ही नमस्कार है, और कौन सा आसरा हो सकता है। हे आदि पुरख, तेरी रजाओं का हमें भेद नहीं मिलता। तू ये रजा स्वयं ही करके स्वयं ही देख रहा है। जिस सुंदरियों के सिर पर केसों के बीच के चीर में सिंदूर डाल के काले केसों की पट्टियां अब तक शोभती आ रही हैं, उनके मुंह में मिट्टी पड़ रही है। जो पहले अपने महलों में बसती थी, अब उन्हें उन महलों के नज़दीक कहीं फटकने भी नहीं दिया जाता। जब वे सुंदरियां ब्याह के आई थी, उनके पास उनके दूल्हे सुंदर लग रहे थे। वे पालकी में चढ़ के आई थी और उनकी बाहों पे हाथी दांत के चूड़े यानी शगनों के सजे हुए थे। ससुराल घर में आने पर ऊपर से शगनों का पानी वारा जाता था। शीशे जड़े हुए पंखे उनके पास उनके हाथों में झिलमिला रहे थे। ससुराल घर आके बैठी वे 1-1 लाख रुपए शगनों का ले लेती थी। खड़ी भी लेती थी।
छुआरे खाती थी और सुंदर सेजों का आनंद लेती थी। आज उनके गलों में जालिमों ने रस्सियां डाली हुई हैं। उनके गलों में पड़े हुए मोतियों के हार टूट रहे हैं और उनके गलों में मोतियों के हार टूट रहे हैं। यदि पहले ही अपने अपने फर्ज को याद करते रहते यानी चेते रखते तो ऐसी सज़ा क्यों मिले। यहाँ के हाकिमों ने ऐश में और तमाशों के चाव में अपने फ़र्ज भुला दिए थे। अब जब बाबर की दुहाई फिरी है तो और प्रजा कह के बिसात हो रही है, हो ही क्या कोई पठान शहजादा भी कहीं से मांग मुंह के रोटी नहीं खा सकता। सैदपुर की स्त्रियों का ये हाल हो रहा है कि जालिमों के पंजों में आके मुसलमानियों के नमाज के वक्त टूटते जा रहे हैं। हिंदी वाणियों की पूजा का समय जा रहा है। जो पहले नहा के टीके लगा के स्वच्छ चौकों पर में बैठती थी, अब ना तो वे स्नान करके तिलक लगा सकती हैं और ना ही उनके स्वच्छ चौके रह गए हैं। जिन्होंने पहले धन जीवन के नशे में कभी राम को याद तक नहीं किया, अब जालिम बाबर के सिपाहियों के खुश करने के लिए उन्हें खुदा खुदा कहना भी नसीब नहीं है। बाबर के कत्लेआम की कैद में से जो कोई एक आध लोग बच के अपने अपने घर में आते हैं, वे एक दूसरे को मिल मिल के एक दूसरे की सुख शांति का हाल पूछते हैं। अनेक साक संबंधी मार दिए गए या कैदी किए जा चुके हैं। उनकी किस्मत में यही विपदा लिखी हुई है। वे एक दूसरे के पास बैठ बैठ के अपने दुखों को रोते हैं। इस शब्द को सुनकर सारे बंदियों को इस तरह अनुभव हुआ कि कोई उनका दुख बांटने वाला हमदर्द आ गया है। जब बाबर को पता लगा कि बंदियों में 2 फकीर भी पकड़े हुए हैं, तो उसने गुरुजी को दर्शन करने के लिए उन्हें बुलाया। दर्शन करके बाबर बहुत प्रभावित होकर आपको कामल फ़कीर जानकर नमस्कार किया और विनय की कि कोई सेवा बताओ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इन बंदी पुरुष औरतों की मुक्ति करके इनका लूटा हुआ माल वापस कर दो, यह अपने अपने घर को चले जाएं। गुरु नानक देव जी का वचन मानकर बाबर ने सब स्त्री पुरुषों को छोड़ दिया और उनका सामान भी उन्हें दे दिया। इन मुक्त हुए लोगों के साथ गुरु नानक देव जी भी सैदपुर आ गए और गांव के विनाश का हाल देखा। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।